सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी के कत्ल को 43 दिन गुजर चुके हैं। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल पूछा गया है और अहकामात जारी किए गए हैं कि आज ही अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यहाँ अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सीनियर सहाफ़ी के कत्ल को 43 दिन गुजर चुके हैं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि आज ही अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज की जाए। आपको आगाह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी के कत्ल को 43 दिन गुजर चुके, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल किया गया है। आज ही अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज की जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। अहम आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी के कत्ल को 43 दिन गुजर चुके हैं, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। आज ही अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज की जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी इलाजा बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस के खुद नोटिस की समाअत कर रहा है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। आमिर, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। अरशद शरीफ कत्ल केस में आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने और जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि अब तक अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमत ने क्या किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इससे पहले भी इस समाअत को मुकर्रर करने से पहले भी इस पर कार्रवाई कर रहे थे और हमें गाहे बगाहे हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट थी वो पेश की जा रही थी, लेकिन हमें पता चला है कि जो फैक्ट फाइंडिंग की हतमी रिपोर्ट थी वो रोक ली गई है, वो पेश नहीं की जा रही। क्यों रोकी गई है और ये क्यों पेश नहीं की जा रही? इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी उसकी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश की गई थी और वो फैसलाबाद में मसरूफ़ थे हफ्ते के अख्ताम पर, लिहाजा वो उनके जायजे के बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव को पेश की जाएगी, वज़ीर आज़म को, और उसके बाद वो शेयर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें पेश करने से सुप्रीम कोर्ट को कैसे रिपोर्ट रोकी जा सकती है। अदालत ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप ये इस्तदा कर सकते हैं कि इसका कुछ हिस्सा जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, वो कुछ हसास नौयत की है। हमें पता चला है कि 600 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है, लिहाजा किस तरह हुकूमत ने रोका है इस रिपोर्ट को अदालत में पेश करने से। ताहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम तर जो ज़रूरी कार्रवाई है उसके बाद वो वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी और उसके बाद वो अदालत में भी पेश कर दी जाएगी। ताहम अदालत ने कहा कि सबसे पहले हमें यह बताया जाए कि सफारती सतह के ऊपर क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि अदालत ने यह कहा कि 43 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस मुकदमे की एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, या कीनिया में क्यों नहीं दर्ज की गई, या पाकिस्तान में क्यों दर्ज नहीं की गई। अदालत ने कहा कि हम ये नोट डाउन कर रहे हैं कि 43 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस मुकदमे की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। तो हर मुकदमे का बुनियादी हक है। इस मौके पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बताया कि वाक़या बैरून मुल्क हुआ है, तो अदालत ने कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान में शिक मौजूद है 3 और 4, जिसमें ये दर्ज है कि अगर कोई वाक़या बैरून मुल्क होगा तो उसकी भी एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज हो सकती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस मुकदमे की एफआईआर दर्ज करके कल तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी है और साथ में अदालत ने यह भी कहा है कि जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है कमेटी की वो भी अदालत में जल्द अज जल्द पेश की जाए। इसके अलावा अदालत ने कहा कि सहाफ़ियों के हवाले से हम किसी भी तरीके से किसी किस्म की हुकूमत को कोताही नहीं बरतने देंगे, क्योंकि सहाफ़ी न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां अदा करके हकायक और सच को सामने लाते हैं, बल्कि वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरात में डालकर तमाम हकायक अवाम के सामने लाते हैं और फिर अवाम फैसला करती है कि वो सच क्या है। लिहाजा हम किसी भी तरीके से जो इंफॉर्मेशन की हद तक जो हुकूक हैं शहरियों के, जो बुनियादी उनके हुकूक हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और जो सहाफ़ी हैं उनके बुनियादी हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। अरशद शरीफ का जो बहीमाना कत्ल हुआ है उसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं उनमें शदीद गम पाया गया और उन तमाम का ये मुतालबा था कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और अदालत ने यह भी कहा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर, हाल दो कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन ठीक है आमिर सईद अब्बासी, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।